नमस्कार। दूरदर्शन उत्तराखंड के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विश्वबंधु पांडे। शिक्षा मानव को संस्कार देकर इस काबिल बनाती है कि वो खुद अपने परिवार, समाज, देश और दुनिया को सुंदर और सकारात्मक रूप दे सके। पढ़ने के लिए और जीवन को अच्छा बनाने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की आदत का होना बहुत ज़रूरी है। पुस्तक को पढ़ने से ही हमारा जीवन सुंदर और सकारात्मक बन सकता है। इसी क्रम में बच्चों में पुस्तकों की आदत को विकसित करने के लिए तथा समाज में हर वर्ग को पुस्तकों को पढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो चलिए ले चलते हैं आपको कार्यक्रम में। देहरादून में चिल्ड्रन लिटरेचर इन कम्युनिटी एंड पब्लिक लाइब्रेरी विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सभी आयु वर्ग के लोगों में, खासतौर पर बच्चों में पुस्तक पढ़ने की रुचि को विकसित करने तथा पुस्तकालय की स्थापना के लिए प्रयास और समस्याओं पर चर्चा की गई। हर साल रीडिंग कैंपेन हम लोग 15 अगस्त से 8 सितंबर के बीच में करते हैं, जिसका मूल उद्देश्य बच्चों के अंदर पढ़ने की आदत को लेकर जागरूकता और समाज के जो विभिन्न हितधारक हैं सबके बीच में एक रीडिंग की इम्पोर्टेंस को लेकर बातचीत। और हर साल हम लोग एक थीम के राउंड इसे करते हैं और उसमें कई सारी एक्टिविटीज़। तो इस बार हमारा था पढ़ना जहाँ समानता वहाँ, कि रीडिंग किस तरह से जो है इक्वालिटी की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करती है। तो ये रीडिंग को लेके ये कार्यशाला हम लोगों की ये थी कि जो अलग अलग तरीके से लोग बच्चों की रीडिंग को लेके काम कर रहे हैं, पब्लिक लाइब्रेरीज़ हैं, कम्युनिटी लाइब्रेरीज़ हैं, स्कूलों में लाइब्रेरीज़ हैं, उन सब के एक अनुभव साझा करने का प्रयास था ये कि क्या उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस रही हैं, किस तरह से क्या चैलेंजेस उनको आए, क्या उनको मोटिवेट करता है। फोकस हमेशा से ये रहा है कि जो भी लाइब्रेरीज़ हैं उसमें बच्चों का कॉर्नर है क्या बच्चे उन किताबों की तरफ आ रहे हैं, क्या वो लाइब्रेरीज़ बच्चों के अंदर पढ़ने की ललक या पढ़ने की इच्छा जगा रही हैं, उसी को लेके ये हम लोगों की ये बातचीत थी। और इसी उसमें जैसे मैंने बताया कि पिछले 25 दिन से हम लोगों के कई एक्टिविटीज़ रहे हैं। एक रीडाथॉन हम लोगों ने करा था 1 सितंबर को 11 से 11:30 बजे, ड्रॉप एवरीथिंग इन रीड। और उसमें मुझे खुशी हो रही है बताते हुए कि 13 डिस्ट्रिक्ट में अराउंड 56 लोकेशन में 11,000 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और मुझे उम्मीद है कि ये साझा प्रयास हम लोगों का आगे भी सबके साथ बढ़ता रहेगा। जब हम एक बेहतर दुनिया को बनाने की बात करते हैं और समाज के विभिन्न स्तरों पर काम करते हैं, एडल्ट लोगों के बीच में काम करते हैं या परिपक्व लोगों के बीच में काम करते हैं, तो उसके वो परिणाम नहीं आते। अगर दुनिया में परिणाम आप चाहते हैं और बदलाव चाहते हैं तो बच्चों की तरफ जाना होगा। अगर दुनिया बदलनी है, उसे बेहतर, सभ्य और संतुलित बनाना है, तो हमें बच्चों पर काम करना होगा। और बच्चों पर जो काम करना है उन्हें अच्छी पुस्तकें देकर ही ये काम हो सकता है, उन्हें अच्छा पाठक बनाकर। लेकिन इसके साथ ही समाज में बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, क्योंकि समाज की जितनी ज़रूरत है उतना इंटरेस्ट नहीं लेता। बहुत लोगों ने कम्युनिटी लाइब्रेरीज़ बना रखी हैं, उनके जो प्रयोग हैं हम प्रयास करते हैं लेकिन बहुत सफल नहीं है। कोशिश ये होनी चाहिए कि वहाँ पर समाज इसकी जिम्मेदारी ले। सबसे बड़ी चुनौती, अगर समाज उसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा तो स्कूलों में हम पुस्तकें डोनेट करिए, उन्हें उपलब्ध कराएं। अगर वो पढ़ाने की जिम्मेदारी नहीं लेगा, बच्चों को बांटने की जिम्मेदारी नहीं लेगा, तो वो बेहतर चीज़ें नहीं पढ़ सकते। तो मैं महसूस करता हूँ कि बच्चों पर एकाग्र लाइब्रेरी जो बनाने की बात चल रही है पुस्तकों की, तो उसमें बच्चों की भागीदारी को बनाने के लिए कई तरह के कार्यक्रमों को करने की ज़रूरत है, ताकि वो पढ़ें, सीखें, समझें और दुनिया को सुंदर बनाएं। पुस्तकों से हमें कई लाभ प्राप्त होते हैं। ये हमें अधिक रचनात्मक बनाती हैं और हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाती हैं। पढ़ना आपको बेहतर निर्णय लेने वाला बनाता है, क्योंकि आप चीजों को अधिक गहराई से समझ सकते हैं और एक अलग दृष्टिकोण से विचार कर सकते हैं। किताबें छात्रों के दिमाग में रचनात्मकता और स्पष्टता का पता लगाती हैं। ये
बहुत एक अच्छा इवेंट था। यहाँ पे बहुत लोगों से सीखने को मिला। हम बहुत प्रयास करते हैं कि बच्चों को किताबों से जोड़ पाएँ। जिस तरह से बच्चे किताबों से दूर होते जा रहे हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि बच्चे उन किताबों तक पहुँचे, एक सिंपल पढ़ने के रूप में नहीं, थिएटर के रूप में, काव्य पाठ के रूप में। और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम बच्चों के साथ करते हैं। समय समय पे जो हमारी पहली पीढ़ी है, जो थोड़ी सक्सेस है उस विषय में, वो विद्वत आके अपने बातों को हमारे बच्चों तक पहुंचाते हैं। तो एक बहुत अच्छा हमारे पास प्लेटफॉर्म है लाइब्रेरी, जहाँ पर हम अपनी दुनिया को बहुत ठोस रूप में बच्चों को दिखा पाते हैं। सिर्फ किताब जो हवा में बातें हो रही हैं नहीं, वो लिखित रूप में उनके पास हैं और उस पे वो डिस्कस करते हैं। सिर्फ एक तरह की नहीं, उसमें उनके अलावा उनके पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे कि वो अपनी बात को पुख्ता तरीके से कह पाते हैं। आज की जो कार्यशाला है वो कहीं ना कहीं बच्चों को पढ़ाई की ओर उन्मुख करने के लिए आयोजित की गई है, और जहाँ पे एक पुस्तकालय का निर्माण होना बहुत आवश्यक है। आजकल बच्चे पढ़ाई की ओर विमुख हो रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, काम को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं, बहुत सारा होमवर्क उनको मिलता है। फिर होमवर्क के बाद वो ट्यूशन की ओर जाते हैं, और कहीं ना कहीं हमारे जो पेरेंट्स हैं वो भी इसके लिए काफ़ी हद तक ज़िम्मेदार भी कह सकते हैं हम कि वो ज़िम्मेदार है कि वो सिर्फ बच्चों को ये सोचते हैं कि सिर्फ वो जो विद्यालय में पढ़ाया जा रहा है, जो सिर्फ स्कूली शिक्षा है वही ज़रूरी है। जबकि अगर बच्चे साहित्य पढ़ते हैं, बच्चे अन्य कहानियाँ पढ़ते हैं, कविताएं पढ़ते हैं, तो बच्चों का उनमें इंटरेस्ट होता है, और इंटरेस्ट होने से उनकी जो पढ़ने की क्षमता है उसमें वृद्धि होती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसे पुस्तकालय बने जहाँ बच्चे अपनी रुचि के अनुसार अपना विषय पढ़ सकें। पुस्तकें शिक्षकों के लिए शिक्षण उपकरण हैं। पुस्तक पुस्तकालय जीवन भर सीखने वालों के लिए ज्ञान का समुद्र है। किताबें पढ़ने से हमारा जीवन सुंदर, सकारात्मक और सक्रिय बनता है। पुस्तकें जीवन की पुस्तिका हैं। किताबें हमारे दर्द को बांटती हैं। किताबें आत्मविश्वास के साथ भविष्य का नेतृत्व करने के लिए हमारा मार्गदर्शन करती हैं। यहाँ से लर्निंग टू रीड की जो प्रोसेस है वहाँ पे शुरू की है, क्योंकि हमने बच्चों को बोला जो भी वो काम गाँव में कर रहे हैं उसको लिख के हम पत्रिका में वो लिख के भेजते हैं, हम प्रिंट करते हैं, फिर वापस वो पत्रिका उन तक पहुँचाते हैं, वो पढ़ते हैं और अपने पूरे गांव में सब लोगों को पढ़ाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस हो जाता है और वो एक टाइप ऑफ लाइब्रेरी रीडिंग होती है, क्योंकि अलग अलग बच्चों की जो बात होती है वो हर घर में पहुँच जाती है। ये बात तो हमने की थी। एक और बात हमने की है ब्रिजिंग द जनरेशन गैप, जहाँ पे हमने बच्चों को और बुज़ुर्गों को दोनों को मिलवाया और बच्चों से कहा कि जो बुज़ुर्ग की कहानियाँ हैं वो उनको सुने, उनके साथ बात करें और वो कहानियाँ वो नोट करें। हमने 102 से ज़्यादा ये कहानियाँ इकट्ठा की हैं। 24 कहानियाँ ऐसी हैं जो हमने प्रिंट की हैं और एक किताब छोटी सी बनाई है, जिसको हमने जो बच्चे हैं और जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जो दादा दादी है, नाना नानी है गांव में, उनके साथ हमने शेयर किया। जो आज मीटिंग हुई है इसके ऊपर ये बात हुई है कि जो टीनेज बच्चे हैं उनके लिए हिंदी में जो साहित्य है, जो कहानियाँ हैं, जो होनी चाहिए वो बहुत कम है। तो इस कारण जो रीडिंग की जो हैबिट है वो टूट जाती है। फिलहाल कक्षा 5 तक जो किताबें हैं वो आसान है लिखने के लिए, थोड़ा सा बड़ा जो टीनेजर्स के लिए है वो किताबें नहीं मिलती हैं। दूसरी बात यह है कि जो हम लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं, हम कम्युनिटी लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं, वो कम्युनिटी में अगर होगी तो पर तब भी हमें एक लाइब्रेरियन बहुत ज़रूरी है जो समझा सके बच्चों को कि पढ़ने की क्यों ज़रूरत है, नई किताबें कौन सी हैं जो वो पढ़ सकते हैं, और थोड़ा सा डायरेक्शन देने के लिए। कार्यक्रम में साहित्यकारों, लेखकों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने अपने अपने अनुभव साझा किए। इस डिजिटल युग में लिखने पढ़ने की जो संस्कृति है उस पर बड़ा संकट है, और लिखने पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास पुस्तकालय हों। पब्लिक लाइब्रेरीज़ हमारे पास हैं, लेकिन सामुदायिक स्तर पे, कम्युनिटी स्तर पर अभी पुस्तकालयों की स्थापना करना शेष है।
और ये आज की जो सेमिनार है ये इसी पर केंद्रित थी। कुछ लोग जो इस दिशा में काम कर रहे हैं उनके अनुभव हमने सुने, उनकी जो चिंताएं हैं, जो उनके संघर्ष हैं, उनसे भी हम वाबस्ता हुए और एक उम्मीद बनती है कि अगर ग्रामीण स्तर पर, मोहल्लों के स्तर पर, कॉलोनीज़ के स्तर पर हम इस तरह के सामुदायिक पुस्तकालय अगर स्थापित करते हैं तो लोगों में पढ़ने और पढ़ाने की जो जिज्ञासा है वो बलवती होगी और जो किताबों के प्रति हमारा प्रेम है वो यथावत बना रहेगा। ये जो कार्यशाला का आयोजन किया गया है, इस कार्यशाला में कई लोगों के अनुभव सुनने को मिले और जो उत्तराखंड के अलग अलग जिलों से आए हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में या कस्बों में लाइब्रेरियों से जुड़कर बच्चों के लिए साहित्य उपलब्ध करवा रहे हैं, उनके अनुभव सुनने को मिले और उन अनुभवों से बहुत कुछ ज्ञान समृद्ध होने का मौका भी मिला। जो पब्लिक लाइब्रेरी हैं, जो कम्युनिटी की लाइब्रेरी हैं, वहाँ तक भी बच्चों का साहित्य पहुँचाना चाहती है संस्था, तो ये बहुत सराहनीय प्रयास है। आज जब धीरे धीरे पढ़ने की प्रवृत्ति कम हो रही है, इस प्रयास की बहुत सराहना की जानी चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों तक या जो पब्लिक लाइब्रेरी हैं वहाँ भी बच्चों का ये साहित्य पहुँचे और बच्चे पढ़ें और पढ़ने के बाद उनमें जीवन कौशल का विकास हो, वो अपने समाज से जुड़ें, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बने। तो ये बहुत सुंदर एक प्रयास है। कैसे बच्चों में शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाए, कैसे पहाड़ों में जो लोग लाइब्रेरी चला रहे, पुस्तकालय चला रहे, वो लोग उसको मेंटेन करें, क्या उनमें दिक्कतें आ रही है, क्या आगे हम कर सकते हैं। और इसी तरह में इसी कड़ी में उत्तराखंड के अनेक जनपदों से यहाँ पे वो लोग आए थे जिन्होंने लाइब्रेरी संचालित करे, कम्युनिटी लाइब्रेरियाँ हैं ये, और उस लाइब्रेरी को संचालित करने में उनको क्या दिक्कतें आ रही, क्या उनकी अचीवमेंट है, इस पर एक परिचर्चा थी और अनेकों लोगों ने इस संवाद में भागीदारी की और उससे एक नए समाज में संचार होगा कि शिक्षा के प्रति बच्चों को कैसे हम आगे मोटिवेट कर सकते हैं, कैसे बच्चों में हम किताबों के प्रति जागरूकता ला सकते हैं और ये गैजेट की और भौतिक दुनिया से बच्चों को निकाल के किताबों की तरफ जोड़ सकते हैं। कार्यक्रम में विभिन्न साहित्यकारों, लेखकों और अन्य सुधी पाठकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। दर्शकों, पुस्तकें जीवन में तभी सकारात्मक परिवर्तन ला सकती हैं जब हम में इनको पढ़ने की आदत विकसित हो। आज इस कार्यक्रम में खासतौर से बच्चों में किस तरह से हम पढ़ाई को लेकर के और किताबों को पढ़ने को लेकर के एक रुचि पैदा कर सकें, एक आदत को विकसित कर सकें, इस विषय पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हमें आशा है कि आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।